सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो हमारे जीवनों में उसने तमाम उत्तम आशीषों को दिया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन है जिससे हम मनन करने जा रहे हैं वो लिया गया है पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसके 4 पद से 8 पद तक। पहला शमूएल 8 अध्याय 4 पद से 8 पद तक। तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बातें उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको ही नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम इस पर मनन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने वचन के द्वारा उत्तम आशीषों को देता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस बात के लिए आशा करता हूं कि परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीषित करेगा। आज जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है उस पर हम कुछ बातों पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए, एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को लेकर के मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने कुछ प्रकाशन को दिया, कुछ अपने भेदों को बताया जिसके द्वारा हम आज उन पर सीखेंगे और मनन करेंगे। और परमेश्वर के दिए हुए प्रकाशन में से मैं आप सभी के साथ उस प्रकाशन को बांटना चाहता हूं, ताकि जैसे परमेश्वर के वचन ने मुझे आशीषित किया, आप भी इस वचन के द्वारा आशीषों को पाएं। तो चलिए हम चलते हैं वचन की ओर। इसमें हम पहली बात क्या देखते हैं? इस वचन में हम पहली बात को देखते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं, वो सांसारिक बातों पे ही मन लगाते हैं। जब हम पद 4 और पद 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी घटना को पाते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब कि शमूएल ने कभी इस बात के बारे में सोचा भी नहीं होगा, जो अब तक इजराइल का और परमेश्वर यहोवा का एक विश्वास योग्य नबी, एक विश्वास योग्य दास होकर के रहा, अब लोग उसके सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लोग अब उसके सामने क्या कह रहे हैं कि तुम तो बूढ़े हो गए हो। लोग जो इजराइल के लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो वृद्ध हैं, ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र तक देखा कि शमूएल एक कैसे विश्वास योग्य दास बनकर रहा परमेश्वर के प्रति और इजरायली प्रजा के प्रति। कैसे परमेश्वर ने अब तक इजरायलियों को एक बड़े युद्ध से बचाया, बड़ी बीमारियों से बचाया, बड़ी महामारियों से बचाया, और उनका एक राजा बन करके, उनका एक रक्षक बन करके उन्हें अब तक संभाले रखा। और वो व्यक्ति आकर के यहाँ शमूएल के पास कहते हैं, जब हम पद 4 और पद 5 को पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं, तू तो बूढ़ा हो गया है, तेरे बच्चे भी अच्छे नहीं हैं, और अब हमें एक ऐसा राजा दे अन्य राज्यों के समान। अन्य राज्यों के समान हमें भी परमेश्वर से एक राजा चाहिए जो हमें दिखाई दे, जो हमें समझे, जो हमारे साथ रहे। मेरे प्रियो, थोड़ा सोचने में अजीब लगता है कि जिन लोगों की उम्र बीत गई परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते देखते, जिन लोगों की उम्र गुजर गई, वृद्ध हो गए परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख करके, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को देख कर, कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बड़ी समस्याओं से छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, और कैसे परमेश्वर उनकी अब तक चरवाही करता चला आया। और वो लोग आज उस परमेश्वर को भूल करके अन्य देशों की तरह, सब लोगों के जैसे, जो दुनिया की चकाचौंध है उसको देखकर कह रहे हैं कि अब हमें भी पैसा ही चाहिए। इसमें हम एक बात और देखते हैं, वो ये बात है
कि सैमुअल अपने शरीर से भले ही कमजोर है, वो फिजिकली भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में, वो आत्मिकता में अभी तक जवान है। वो आत्मिकता में अभी तक इतना स्ट्रांग है कि वो परमेश्वर से सीधे सीधे बातें करता है। ये वो व्यक्ति हैं जो सांसारिक रीति से एक शरीर से हष्ट-पुष्ट लोगों को चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं और इन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि सैमुअल तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन मेरे प्रियो, सैमुअल अपने शरीर में बूढ़ा हुआ था, लेकिन आत्मिकता में वो एकदम जवान था। आत्मिकता में वो इतना मजबूत था और यंग था कि परमेश्वर से वो सीधे सीधे बातें करता था। लेकिन आज लोग सैमुअल नबी से आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सांसारिक बातों पर ही ध्यान देते हैं, सांसारिक चीजों को देखते हैं, सांसारिक चीजों से ही संतुष्ट होना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग की संतान बनाने के लिए चुना है। परमेश्वर उनका पिता बन के रहना चाहता है। और लोग आज भी मसीह में होते हुए, सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी, जिसने उनके जीवन में बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए, जिसने उनके जीवन में बहुत सी योजनाओं को पूरा किया, जिसने उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियों से, बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिया और उन्हें अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए उनके साथ वादा किया। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे उस समय पर इजरायलियों ने आकर के सैमुअल से कहा था और उन्होंने संसारिक बातों की ओर मन लगाया। आज भी ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं, आज भी ऐसे बहुत से परमेश्वर के जो कहते हैं कि हम हैं परमेश्वर के, लेकिन फिर भी वो इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं। जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पैसा। बहुत से लोगों का कहना ये है कि अगर हम चर्च जाएंगे तो जितना टाइम हम चर्च में लगाएंगे उतने टाइम में हम अपना बहुत पैसा कमा सकते हैं और उससे हम चर्च की मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया, वो पैसों की ओर ध्यान देते हैं, वो पैसों को सबसे ज्यादा महत्वता देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो क्या परमेश्वर हमारे लिए हमारे घर में खाना रखेगा? जी हाँ मेरे प्रियो, बिल्कुल। अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो जैसे एलिया के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया था उसके खाने और पीने के लिए, जैसे शारपत की विधवा के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया था उस पूरे अकाल में खाने पीने के लिए, अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं और आपने परमेश्वर को अपना सब कुछ माना है और आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और आप अपनी आशा, अपनी उम्मीद उस संसारिक बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी सब कुछ पूरा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो कि अगर आप अपनी जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब को छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप अपने किसी बिजनेस को करते हैं आप उसको छोड़ दें। अगर कोई भाई बहन पढ़ाई करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। नहीं मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है आप अपने जीवन में कुछ भी करें लेकिन उस हर एक काम में परमेश्वर आपके लिए प्रथम होना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आपका टाइम है प्रेयर का तो आपका एक प्रेयर का टाइम होना ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर आपका चर्च का टाइम है तो आपको उसमें जाना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको एक दिन के 24 घंटे दिए हैं, आपको खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम, अपना काम करने के लिए टाइम है, जॉब करने के लिए टाइम, तो क्या आपके पास इतना भी समय नहीं कि जो परमेश्वर का समय आप उसको दें? जबकि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया। आप जो कर रहे हो वो यहाँ कब तक रहेगा? शायद इस जिंदगी तक, इसके बाद, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए वो सब कुछ पूरा किया है जिसकी आपको जरूरत थी। आपको अच्छे माँ बाप दिए, आपको अच्छी बुद्धि दी, आपको अच्छा जॉब दिया, आपके लिए अच्छा सब कुछ किया और आप उन सांसारिक बातों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं। जरूरी ये है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया तो हम भी परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। दूसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं? दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि लोग
अपने उस सच्चे राजा को, सच्चे परमेश्वर को त्याग करके उसको भूल गए हैं और अब एक सांसारिक राजा की डिमांड कर रहे हैं। अब वो एक सांसारिक राजा की मांग कर रहे हैं। ये लोग भूल चुके हैं कि कैसे परमेश्वर एक राजा की तरह इनको उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाया। कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से लेकर उस वाचा के देश में पहुंचाने के लिए कितने राजाओं से, कितनी विपत्तियों से उनकी रक्षा की, उन्हें संभाला। परमेश्वर उनके लिए लड़ा, परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, परमेश्वर ने उन्हें संभाला। और आज वो अपने उस राजा को भूल गए हैं और उस संसारिक राजा की डिमांड कर रहे हैं, उस संसारिक राजा की ओर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें तो वो चाहिए जो हमें दिखाई दे, हमें तो और राज्यों की तरह चाहिए, हमें और लोगों की तरह हमें भी एक राजा चाहिए। हमें वो राजा नहीं चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, मदद करता है, लेकिन हमें और लोगों के जैसे चाहिए। मेरे प्रियो, आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने उस राजा को भूल जाते हैं जिसने उन्हें बनाया, उन्हें अपने हाथों से रचा, उन्हें एक नई सृष्टि के रूप में इस दुनिया में रखा, एक आशीषें दी, उन्हें संभाला, उन्हें बड़ा किया, उन्हें अद्भुत तरीके से उनकी रचना की। और आज वो जब इस दुनिया में आते हैं, जब इस दुनिया की चकाचौंध देखते हैं तो कहते हैं उसके जैसा बनना है, हमें तो ऐसी वस्तु चाहिए, मुझे तो वो चीज सबसे प्यारी लगती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जब उसने हमारे लिए सब कुछ किया तो वो ही हमारा राजा बने। हमें उसको नहीं ऐसे त्याग देना है। कई बार हम भी अपने जीवनों में उस सच्चे परमेश्वर को एक साइड रख देते हैं और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं इस दुनिया में, और हम कहते हैं कि ये मेरा राजा है, ये मेरे लिए मेरा सब कुछ है। हम उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो हमें उस परमेश्वर के लिए करना चाहिए था। लेकिन वो हम करते किसके लिए? ये वो लोग हैं जो इस संसार के हैं, जो इस संसार में आपके साथ रहे हैं, आपको इस संसार में ही छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो राजा, वो परमेश्वर जिसने आपको माता के गर्भ में रचा, आपको संभाला, आपकी अगुवाई की, आपकी मदद की और अब तक आपको संभाल के रखा, और उसने आपको बनाया, उसने आपको संभाला, वो चाहता है कि वो आपका राजा बनकर रहे। इसमें एक चीज और हम देखते हैं, वो ये देखते हैं परमेश्वर चाहता था कि वो इस्राएलियों का राजा बन के रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया। और परमेश्वर कहता है उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है। मैं इस बात से दुखी हूं कि उन्होंने मुझे, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने अब तक उनकी हर एक बात को पूरा किया, और आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपका हमेशा हमेशा के लिए राजा बने। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो एक राजा के जैसे आपकी रक्षा करना चाहता है। लेकिन आप क्या करते हैं? हमें जरूरत है कि हम अपने आप को उस दुनियावी चीजों से बचा करके उन दुनियावी चीजों की ओर अपने फोकस को कम करें, लेकिन पूरा पूरा फोकस अपने उस राजा की ओर, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ही करें जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि परमेश्वर के चुने हुए को आप तुच्छ ना समझें, परमेश्वर के चुने हुए को आप छोटा ना समझें। आप ये ना देखें कि अरे ये तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया, अरे ये तो बहुत ज्यादा शरीर में कमजोर है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, जो लोग ये सोचते थे कि सैमुअल तो बूढ़ा हो गया, उस सैमुअल ने तुरंत परमेश्वर से बातें की। उसका आत्मिक जीवन कितना स्ट्रांग था कि वो परमेश्वर से बातें करता था। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि फैमिलीज को देखते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं अरे उनकी फैमिली देखो, उनके भाई देखो, उनकी बहन देखो, वो कैसे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हर एक को अपना अपना लेखा देना। जो एली था
उसके बच्चे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, लेकिन एली इस बात से चिंतित था और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। इसका मतलब ये नहीं कि एली भी गलत हो। मेरे प्रियो, यहां शमूएल जिसने पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा की, लेकिन अब अगर उसके बच्चे गलत हैं, अगर वो उस अपने पिता की बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो इसमें शमूएल गलत नहीं है। आज बहुत से मसीह इस बात में धोखा खा जाते हैं और वो ऐसी बातों को कहते हैं कि अरे हमारे सामने क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हमें वचन से आप क्या सिखा रहे हो, हमें पता है आपके घर में कौन कैसा है। तो मेरे प्रियो, अगर जो ऐसी बातें अपने मन में रखते हैं तो वो धोखे में है और वो अपने आप को अपने ऊपर परमेश्वर की ओर से श्राप लाद रहे हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के चुने हुए को गलत बोला है। अगर किसी परमेश्वर के दास या दासी है जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर उनके घर में कोई जन ऐसा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीता है, तो ये उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उसने वचन के द्वारा उन्हें सिखाया ना हो, समझाया ना, लेकिन ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़ करके दुनिया की चकाचौंध को देखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा राजा है, ये मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने पवित्र परमेश्वर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो इसमें उस परमेश्वर के चुने हुए दास या दासी की कोई गलती नहीं है। और इसी बात के लेकर के बहुत से लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर के श्राप को अपने ऊपर लगा हुआ पाते हैं और अपने जीवन में कठिनाइयों को देखते हैं, अपने जीवन में समस्याओं को देखते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि वो परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों का अनादर करते हैं, परमेश्वर के लोगों का मजाक बनाते हैं और वो इसी कारण परमेश्वर के क्रोध को भी अपने जीवन में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा है। पहली बात हम सीखते हैं कि आप अपने जीवन में आत्मिक चीजों को, आत्मिक बातों को, परमेश्वर की बातों को सबसे ज्यादा महत्व दें। परमेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व दें। बहुत सी चीजें हैं जो सांसारिक रूप में हमारे आसपास हैं, हमारे मन में आती हैं कि काश हमें ये मिल जाए, हमें अपने जीवन में ऐसा करना है। आप बिल्कुल करिए, लेकिन आप अपने परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर फोकस करें, तो आपका भी फोकस परमेश्वर की ओर। दूसरी बात, बहुत से लोग होंगे जो शायद आपके घर या परिवार में किसी भी ऐसे सदस्य को देख करके आपकी निंदा करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, आपको तुच्छ समझेंगे। तो आपको इससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। जैसे इस्राएलियों ने शमूएल के बच्चों को लेकर के शमूएल को तुच्छ जाना था और उसको निंदा की कि वो तो बूढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं। ऐसे ही हो सकता है आपको भी लोग कहें कि अरे आपका भाई तो ऐसा है, आपकी बहन तो ऐसी है, आपके माता पिता ऐसे हैं, आपके रिश्तेदार ऐसे हैं। तो आप इन बातों को सुन करके अपने दिल को छोटा ना करें। आप ये जाने कि जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी उस निंदा का बदला लेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। आप अपने मन में इस बात को रखिएगा कि परमेश्वर ने जब आपको चुना है तो आप परमेश्वर के लिए अद्भुत हैं, अनमोल हैं। और जो भी लोग इस बात को कहते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। तीसरी बात हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए आपका चरवाहा, आपका राजा बन के रहना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए आपका चरवाहा, आपका राजा बन के रहना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी हर जरूरत को पूरा करे। जैसे वो आदम और हव्वा के साथ संगति रखना चाहता है, वो वैसे ही आपके साथ भी हमेशा हमेशा रहना चाहता है। आपकी हर परिस्थिति में, आपकी तकलीफों में, आपके सुख में, आपके दुख में
परमेश्वर हर समय आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी कीमत को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि आप उसका स्वरूप, आप उसकी समानता है। आपके अंदर जो सांसें हैं वो परमेश्वर की सांसें हैं, आपके अंदर जो रूह है वो परमेश्वर का रूह है, वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर आपकी कीमत को जानता है और परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा हमेशा आपका रज़ामंद करके रहे।